press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. वेलकम बैक टू माय चैनल राजू सुनता क्लासेस। इसके पहले जो चैप्टर हम पढ़ा रहे थे वो था कॉन्साइनमेंट या ब्रांच। एक चैप्टर हम स्टार्ट किए हुए थे इंसॉल्वेंसी अकाउंट्स, ठीक है। तो वो इंसॉल्वेंसी अकाउंट में हम एक ही क्वेश्चन बनाए थे, वो भी प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स का कैलकुलेशन। तो आज हम जो बुक से बनाएंगे वो एस एम शुक्ला का बुक है, क्वेश्चन नंबर 4। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको हम बोर्ड में लिखे हैं, बुक आप लोगों के पास है, आप लोग देख सकते हैं बुक से, है ना। क्वेश्चन वगैरह हम पढ़ेंगे, फिर बना देंगे, चार्ट वगैरह से हम ड्रॉ कर दिए, ठीक है। तो देखिए बुक क्वेश्चन में क्या लिखा है, ए फाइल इज पिटिशन ऑन 31 मार्च 2016। कब फाइल किया पिटिशन? 31 मार्च 2016 को पिटिशन फाइल किया कि वो इंसॉल्वेंसी में जाएगा, ठीक है। उस डेट में उसका पोजीशन क्या था? बुक डेब्ट, गुड, मतलब डेटर्स में से गुड कितना था? 20,000 जो मिल जाएगा। डाउटफुल है 6,000, एस्टिमेटेड टू प्रोड्यूस, डाउटफुल था 6,000 जिसमें 2,000 मिलेगा। बैड हो गया 1,000। स्टॉक 60,000, एस्टिमेटेड टू रियलाइज 43,000। स्टॉक था 60,000 का जिसमें मिलेगा 43,000। प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ हाइड्रो पावर 15,000 मिलेगा 10,000। इक्विटी शेयर 5,000 मिलेगा 2,000। बैंक में 500 रुपया था। बिल रिसीवेबल 1,000 था। बिल्डिंग 15,000 वैल्यूड एट 12,000। मशीनरी 14,000 वैल्यूड एट 11,000। फिक्सचर 2,000 रियलाइज 1,500। डेप्ट्स इन अ कंपनी 6,000, डिबेंचर इन अ कंपनी 6,250 मिलेगा 5,000। इसका यहाँ दिया सन्ड्री क्रेडिटर्स 60,000, बिल्स पेबल 15,000। क्रेडिटर्स पार्टली सिक्योर्ड लाइन ऑन शेयर, शेयर को गिरवी रख के कितना का लोन लिए हुए? 40,000 का। लैंडलॉर्ड रेंट 100। लाइबिलिटी फॉर बिल डिस्काउंटेड 7,000, 7,000 का बिल डिस्काउंट किए थे। एस्टिमेट टू रैंक जिसमें 3500 को देना पड़ेगा। मॉर्गेज ऑन बिल्डिंग 10,100। क्रेडिटर पर टैक्सेस 2,900। यहाँ फास्ट अपील 2,000 को। कंपनी पास क्या है? फार्म के पास कैपिटल कितना है? 50,000। बिजनेस 3 साल प्रॉफिट किया 10,000, 4,500, 3,000। उसके बाद 2 साल लॉस हुआ 2,000 और 7,500 का। आफ्टर अलाउइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 2,500। ड्राइंग 35,850। स्पेकुलेटिव लॉसेस 1,000, 11,000 और 5,000, यही दिया हुआ है, ठीक है। बुक ऐसे हम रखे हुए हैं। तो चलिए जैसे हम लोग पहले जिस दिन पढ़ाए थे उस दिन हम लाइबिलिटी और एसेट्स को 4 मैंने ग्रुप में बांट दिए थे। अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स, फुली सिक्योर्ड क्रेडिटर्स, पार्टली सिक्योर्ड क्रेडिटर्स, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स। लाइबिलिटी में किए थे प्रॉपर्टीज़, बुक डेब्ट्स, बिल ऑफ एक्सचेंज, इतना ही बांटे थे। तो आज उसी को हम लोग करेंगे। तो पहले हम लोग यहाँ क्या करेंगे? अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स थोड़ा सा निकाल लेंगे, है ना। अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स, देखिए यहाँ लिखेंगे ग्रॉस और यहाँ लिखेंगे एक्सपेक्टेड टू रैंक, कितना देना पड़ेगा। देखिए सबसे पहले दिया है सन्ड्री क्रेडिटर्स। सन्ड्री क्रेडिटर्स क्या होता है? पूरा पूरी अनसिक्योर्ड होता है ना, जगह पे कमी हो रहा है। 60,000, ये 60,000। इसमें ऐड कर देंगे बिल्स पेबल। देखिए बिल्स पेबल कितना दिया हुआ है? यहाँ पर बिल्स पेबल दिया है 15,000, इसको ऐड कर दिए 15,000, 15,000 प्लस लाइबिलिटी फॉर बियर डिस्काउंट। बिल डिस्काउंट करने की कितना लाइबिलिटी हुआ था? देखिए लाइबिलिटी फॉर बिल डिस्काउंट यहाँ पर दिया है। हम सारे, इसका मतलब क्या था? हम 7,000 का बिल डिस्काउंट कराए थे जिसमें 3,500 रुपये हमको पॉकेट से देना पड़ेगा, क्योंकि जिसके नाम का बिल था वो पैसा नहीं दिया। तो 7,000 का बिल डिस्काउंट किए थे जिसमें 3,500 रुपये हमको अपना पॉकेट से चुकाना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि उसका पैसा कुछ दिया नहीं है। यहाँ देखिए क्रेडिटर्स फॉर रेंट यहाँ पर लिखा है, या लैंडलॉर्ड्स रेंट, ठीक है। तो ये क्या होता है? प्रेफरेंशियल नहीं होता यहाँ पर। रेंट ड्यू टू लैंडलॉर्ड अनसिक्योर्ड होगा, ठीक है, क्योंकि जगह का नाम नहीं दिया हुआ है। जगह का नाम मेंशन करने पर हम लोग देखते हैं जगह का नाम मेंशन नहीं है, इसलिए हम लोग इसको जोड़ेंगे कितना? 82,100। ये हो गया 78,600। क्या क्या लिए? सन्ड्री क्रेडिटर्स ले लिए, बिल्स पेबल ले लिए, लाइबिलिटी फॉर बिल डिस्काउंटेड और रेंट ड्यू टू लैंडलॉर्ड। ये ग्रॉस का मतलब कि टोटल इतना लाइबिलिटी है और एस्टिमेट करके कितना देना होगा? 78,600। तो इसको हम लोग यहाँ लिखेंगे अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स एज पर लिस्ट ए। देखिए ग्रॉस में कितना है? 82,100 देना पड़ेगा हमको 78,600। दूसरा हम लिखेंगे फुली सिक्योर्ड क्रेडिटर्स, लिस्ट के हिसाब से लिखना पड़ेगा एज पर लिस्ट बी। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, इस जगह पर ध्यान दीजिए। मॉर्गेज ऑन बिल्डिंग, ये मॉर्गेज ऑन बिल्डिंग, बिल्डिंग को गिरवी रख के कितना का लोन लिए? 10,100 का। अब हमको देखना है कि बिल्डिंग से हमको कितना पैसा मिल रहा है। तो देखिए यहाँ पर लिखा है बिल्डिंग वैल्यूड 15,000 और रियलाइज कितना किया? 12,000। तो हम लोग क्या जानते हैं कि जब लोन अमाउंट कम हो
और सिक्योरिटी ज़्यादा हो तो उसको क्या बोलते हैं, फुली सिक्योर्ड क्रेडिटर्स। तो हम यहाँ लोन कितना का लिए, 10,100 का। किस पे लिए हैं, किसको गिरवी रखे, बिल्डिंग को। बिल्डिंग का वैल्यू कितना था, 15,000, जिस पे हम लोन लिए थे 10,100 का। अभी पता चल रहा है कि उस बिल्डिंग को बेच के कितना आने वाला है, 12,000। तो मेरा लोन का अमाउंट है 10,100, अब बिल्डिंग बेच के आएगा 12,000, तो पूरा लोन का पैसा रिकवर हो जाएगा। तो जब पूरा लोन का पैसा रिकवर हो जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं फुली सिक्योर्ड क्रेडिटर्स। तो हम यहाँ लिखेंगे फुली सिक्योर्ड क्रेडिटर्स में कितना दिया, 10,100। यहाँ लिखेंगे मॉर्टगेज ऑन बिल्डिंग, मॉर्टगेज ऑन बिल्डिंग, बिल्डिंग को गिरवी रख के लोन लिए 10,100 लेस बिल्डिंग रियलाइज, बिल्डिंग को कितना में बेच दिए, 12,000 में। तो 10,100 का लोन में से 12,000 कट जाएगा, कितना पैसा वापस हो जाएगा, 1,900। इसको लिखेंगे सरप्लस एज पर लिस्ट बी, ब्रैकेट में सी लगाइएगा, कॉन्ट्रा। ये 10,100 का लोन था जिसमें सिक्योरिटी हम दिए हुए थे 12,000, तो 10,100 काट के कितना वापस कर दिया जाएगा, 1,900। तीसरा हम लोग लिखते हैं पार्टली सिक्योर्ड क्रेडिटर्स, पार्टली सिक्योर्ड क्रेडिटर्स एज पर लिस्ट सी। देखिए कहाँ है, इस जगह में दिया, देखिए क्रेडिटर्स पार्टली सिक्योर्ड बाय शेयर, शेयर को गिरवी रख के कितना का लोन लिए, 40,000 का। तो क्रेडिटर्स ऑन शेयर कितना का, 40,000 लेस शेयर रियलाइज्ड। अब हमको देखना होगा शेयर बेच के कितना पैसा आया। तो चलिए देखते हो ऊपर में, देखिए प्रेफरेंस शेयर ऑफ हाइड्रो पावर कितना, 15,000, बेच के कितना आया, 10,000। फिर इक्विटी शेयर 5,000, बेच के कितना आया है, 2,000। तो दोनों शेयर को गिरवी रखे और कितना का लोन लिए हुए थे, 40,000 का। वो दोनों शेयर को जब बेचा गया कितना पैसा रिकवर हुआ, 10,000 2 12,000। तो 12,000 रिकवर हो गया। तो 40,000 में 12,000 मिल गया, कितना बाकी रह गया, 28,000। तो ये हो गया अनसिक्योर्ड। कैसे किए, ये जो क्रेडिटर्स पार्टली सिक्योर्ड बाय शेयर कितना लिए थे, कितना का लोन लिए थे, 40,000 का। इसी शेयर को बेच के कितना पैसा है, 15,000 का प्रेफरेंस शेयर था जिसको बेच के आया 10,000, और इक्विटी शेयर था 5,000 का जिसको बेच के आया 2,000। तो ये दोनों शेयर बेच के कितना आ गया, 12,000। तो 40,000 में 12,000 रिकवर हो गया, बच गया कितना, 28,000। नेक्स्ट तब यहाँ लिख देंगे हम लोग 40,000। नेक्स्ट हम लोग लिखेंगे प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स एज पर लिस्ट डी। यहाँ पर देखिए लिखा है क्रेडिटर फॉर टैक्सेस सैलरीज एक्सेट्रा कितना, 2900। तो यहाँ लिखेंगे, इसको अंदर में लिखेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको टोटल कर देंगे, कितना है 78,600, 28,600, 28,000, 78,600 और 28 से ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 1,06,600, 1,06,600। अब हम लोग क्या लिखेंगे, प्रॉपर्टीज एज पर लिस्ट ई। देखिए जो जो चीज़ हम इस साइड में ले चुके हैं, जो जो एसेट्स, उसको नहीं लेना है। उसके अलावा क्या क्या है, जैसे देखिए स्टॉक है कितना, 60,000। तो देखिए स्टॉक का वैल्यू है 60,000, एस्टिमेटेड टू प्रोड्यूस 43,000। ठीक है, देखिए डेटर्स का तो अलग लिस्ट होता है, प्रेफरेंस का काम कर दिए हैं। बैंक कितना है, 500। तो बैंक का 500 का 500 ही मिलेगा। फिर देखिए बिल्स वाल नहीं, बिल्डिंग काम हो गया है। मशीनरी कितना है, 14,000, जिसको बेच के कितना रहा मशीनरी से, 11,000। फिर देखिए फिक्सचर, फिक्सचर कितना दिया हुआ है, 2,000, एस्टिमेट टू प्रोड्यूस 1,500, तो इससे मिलेगा 1,500। फिर डिवेंचर इन अ कंपनी, ये मेरा इन्वेस्टमेंट है। डिवेंचर इन अ कंपनी 6,250 का था, बेच के कितना आएगा, 5,000, ये लिख दिए। नेक्स्ट लिस्ट होता है बुक डेब्ट्स, बुक डेब्ट्स एज पर लिस्ट एफ। ये हो गया डेटर्स का। देखिए गुड कितना दिया, बुक डेब्ट गुड 20,000, गुड मतलब पूरा पैसा मिल जाएगा, 20,000 का था, 20,000 ही आएगा। डाउटफुल, जिसमें मेरा संदेह है, डाउटफुल है 6,000, जिससे प्रोड्यूस कितना होगा, 2,000। बैड डेब्ट्स कितना डूब जाएगा, 1,000, जिससे कुछ भी नहीं मिलने वाला है। नेक्स्ट होता है बिल्स ऑफ एक्सचेंज, बिल्स ऑफ एक्सचेंज
एज पर लिस्ट जी। देखिए बिल ऑफ एक्सचेंज कितना यहाँ पर लिखा होता है, बिल रिसेबल कितना है 1000, तो 1000 का 1000। तो 3 लिस्ट के बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ देखेंगे कोई सरप्लस है कि नहीं। देखिए यहाँ सरप्लस दिख रहा है ना, इस सरप्लस को यहाँ पर ले आएंगे, सरप्लस एज पर लिस्ट बी कॉन्ट्रा। कितना सरप्लस आया था, पैसा कट के हमको 1900 रुपया। तो ये मेरा सारा रिसिप्ट है, इसको हम लोग क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। कैसे प्लस करेंगे, 43,500 सीधा इधर वाला जहाँ वैल्यू रियलाइज हो रहा है, ठीक है। 11,000, 1,500, 5,000, यह आ गया 85,900। ये टोटल पैसा फार्म सब चीज़ बेच बाच के है। इसके बाद इसमें से सबसे पहले किसका पेमेंट होता है, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स लेस प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स एज पर लिस्ट डी। देखिए प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स कितना है 2,900। तो इसको 2,900 पेमेंट करने के बाद फार्म के हाथ में कितना पैसा बच रहा है 83,000। और टोटल लाइबिलिटी अभी भी कितना है 1,06,600। तो देखिए सारा कुछ पेमेंट करने के बाद फार्म के हाथ में बच रहा है 83,000, लाइबिलिटी है 1,06,600। तो ये जो बीच का डिफरेंस फिगर आ रहा है इसको हम लोग बोले डेफिशिएंसी। क्या बोलेंगे, डेफिशिएंसी एज पर लिस्ट एच। इतना फार्म के पास कमी हो गया, ठीक है, जो पैसा फार्म नहीं दे सकता है। तो देखिए जब हम लोग इस चार्ट को बनाएंगे तो सबसे पहले यहाँ लिखना पड़ता है ग्रॉस लाइबिलिटी, लाइबिलिटी एज स्टेटेड एंड एस्टिमेटेड बाय डेटर्स, एक्सपेक्टेड रैंक। ग्रॉस मतलब कितना है और एक्सपेक्टेड रैंक मतलब कितना देना है। इधर लिखते हैं एसेट एज स्टेटेड एंड एस्टिमेटेड बाय डेटर, बुक वैल्यू एक्चुअल वैल्यू कितना है, वैल्यू रियलाइज कितना पैसा हमको मिल पा रहा है, तो इसको लिखना है। फिर सबसे पहले लिखेंगे अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स, उसके बाद फुली सिक्योर्ड क्रेडिटर्स, पार्टली सिक्योर्ड क्रेडिटर्स, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स। फिर यहाँ एसेट में लिखेंगे प्रॉपर्टीज़, फिर बुक डेट्स, बिल ऑफ एक्सचेंज, सरप्लस आएगा सरप्लस प्लस कर देंगे। यहाँ जो फिगर आएगा इस फिगर में से क्या करना होगा, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स को माइनस करके देखना होगा कितना पैसा बच रहा है। तो यहाँ मेरा बचा 83,000, जबकि हमको टोटल लाइबिलिटी अभी कितना है फार्म का 1,06,600। तो कितना शॉर्ट कर जरा 23,600 का डेफिशिएंसी, ठीक है। इसके बाद इसमें आपको डेफिशिएंसी अकाउंट बनाना पड़ता है, तो उसको हम लोग कैसे बनाएंगे देखिए। उसको हम लोग पहले मिटा लेते हैं, उसका डेफिशिएंसी अकाउंट बना कर दिखाते हैं। डेफिशिएंसी अकाउंट छोटा होता है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, इससे दिक्कत नहीं, तुरंत हो जाएगा। जैसे मैंने एक डेफिशिएंसी अकाउंट बनाना है, इसमें देखिए डेफिशिएंसी अकाउंट का इस साइड को हम लोग क्या रखेंगे, रिसिप्ट, इस साइड को लगेंगे पेमेंट्स या लॉसेस साइड, ठीक। तो सबसे पहले देखिए ऑन फर्स्ट अप्रैल कैपिटल कितना दिया 50,000। तो सबसे पहले लिख देना कैपिटल को, कैपिटल कितना दिया है 50,000। उसके बाद क्या लिख रहा है, द बिजनेस रिजल्टेड प्रॉफिट 10,000, 4,500, 3,000। तो लिखेंगे ट्रेडिंग प्रॉफिट, कितना प्रॉफिट कमाया था 10,000, 4,500 और 3,000, तो गया 17,500। फिर बोला नेक्स्ट 2 साल में लॉस कितना हुआ था 2,000 और 7,500। तो यहाँ लिख देंगे ट्रेडिंग लॉस, कितना था 2,000, 7,500, माने 2,000 और 7,500, कितना लॉस हो गया 9,500। उसके बाद क्या लिख रहा है, द इंटरेस्ट ऑन आफ्टर अलाउइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब आप लोग देखिए यहाँ पर कितना साल हो गया प्रॉफिट का, 1, 2, 3 साल प्रॉफिट, 2 साल लॉस, तो कितना साल हो गया 5 साल। तो 5 साल का बिजनेस चला, तो यहाँ लिख रहा है कि द फार्म अर्न प्रॉफिट फर्स्ट 3 years एज और 2 साल लॉस आफ्टर अलाउइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। हर साल कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया 2,500। तो उस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को यहाँ लिखिए 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अगर ऐसे भी समझ में नहीं आ रहा है तो यहाँ देखिए 31 मार्च 2016 को बिजनेस को टर्मिनेट किया गया। अब बिजनेस स्टार्ट कब हुआ था 1 अप्रैल 2011। तो 11 से 16 जीरो तो कौन साल आएगा 5 साल आएगा ना, 11, 12, 12, 13, 13, 14, 14, 15, 15, 16, 5 साल। तो 2,500 करके आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगा है 5 साल इंटू 5 कितना हो गया 12,500। उसका देखिए दिया ड्राइंग्स,
तो ड्राइंग्स को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ लिख देंगे बाई ड्राइंग्स 35,850 रुपया दिया हुआ है। और उसके बाद दिया स्पेकुलेटिव लॉस। स्पेकुलेटिव लॉस मतलब क्या होता है, जुआ सट्टा एक्सेट्रा से जो लॉस होता है उसको बोलते हैं स्पेकुलेटिव लॉस। तो बाई स्पेकुलेटिव लॉस, तो 2 साल लॉस हुआ तो कितना है, 1,000, 11,000 और 5,000। तो 1,000, 11,000 और 5,000, तो 16, 17,000 ये हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा लंबा करते थे, नहीं हटेगा। यहाँ लिखेंगे अदर लॉसेस और लॉस ऑन एसेट, है ना। देखिए हम तो मिटा दिए, अब हमको यहीं से लेना होगा। देखिए डेटर था गुड 20,000 मिलकर, डाउटफुल कितना था 6,000, जिसमें मिला कितना 2,000। तो अगर 6,000 में 2,000 मिला तो कितना लॉस हो गया 4,000। अब बैड डेट्स कितना है 1,000। तो डेटर से कितना पैसा डूब गया, डेटर से मेरा डूब गया 5,000 रुपया। फिर यहाँ आएंगे, देखिए स्टॉक दिया 60,000, एस्टिमेटेड टू प्रोड्यूस 43,000। 60,000 का स्टॉक में 43,000 मिला, तो स्टॉक में कितना पैसा लॉस हुआ 17,000। फिर हम लोग यहाँ आएंगे, प्रेफरेंस शेयर था 15,000 का, मिला 10,000, मैंने 5,000 डूबा। और इक्विटी शेयर था 5,000, मिला 2,000, मैंने कितना डूबा 3,000। तो 10,000 यहाँ 5,000 डूबा, यहाँ 3,000 डूबा, तो शेयर में कितना डूब गया 8,000। कैसे किया समझिए, जैसे 15,000 का शेयर में 10,000 मिला तो 5,000 वहाँ से लॉस हुआ। और इक्विटी शेयर था 5,000, जिसमें मिला 2,000, तो कितना लॉस हुआ 3,000। तो 5 3 कितना हो गया 8,000। फिर आइए बिल्डिंग, वैल्यू कितना था 15,000, मिला कितना 12,000, तो बिल्डिंग में कितना डूबा 3,000। ये 3,000 बिल्डिंग का लिख दिए। मशीनरी कितना है 14,000, वैल्यू कितना हो गया 11,000, कितना डूबा मशीन में 3,000। फिर देखिए फिक्सचर था 2,000, मिला 1,500, तो फिक्सचर में कितना डूबा 500। फिर हम लोग आएंगे डिवेंचर इन कंपनी 6250 था, मिला 5,000, कितना डूब गया 1,250। डिवेंचर इन कंपनी 1,250। फिर हम लोग देखेंगे क्या है नीचे, देखिए यहाँ पर दिया लाइबिलिटी फॉर बिल डिस्काउंटेड। 7,000 का बिल था, 3,500 रुपया देना पड़ा, तो इसको लिख देंगे लाइबिलिटी फॉर बिल डिस्काउंटेड। ये जितना आपको देना पड़ा उसको यहाँ पर जोड़ना पड़ेगा 3,500। अब हम इसको टोटल करेंगे, देखेंगे कितना आ रहा है 5,000, 5,000, 17,000, 8,000, 3,000, 3,000, 500, 1,250, 41,250, ये टोटल आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको टोटल कर देंगे। तो इधर आ गया 1,03,600। तो यहाँ भी कितना आना चाहिए 1,03,600। इसमें से लेस कर देंगे 50,000, 17,500 और 12,500। देखिए जो बच गया उसको लिखेंगे डेफिशिएंसी। तो देखिए डेफिशिएंसी कितना 23,600, और आंसर में भी कितना दिया था 23,600। जब हम स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाए थे उसमें भी कितना आया था 23,600 आया था, इसमें भी 23,600 आया। तो ये हम बनाए क्वेश्चन नंबर 4 SM शुक्ला से। इसके बाद हम धीरे धीरे क्वेश्चन सब बनाते चले जाएंगे, ठीक है। तो आप लोग इसके साथ बने रहिए। थोड़ा तबीयत भी मेरा ठीक नहीं था, इसलिए थोड़ा कष्ट हुआ पढ़ाने में, खैर कोई बात नहीं। तो इसको आप लोग देखिए समझिए और इसके अनुसार नेक्स्ट 5-6 बनाने की कोशिश कीजिए। नहीं बनेगा तो कमेंट कीजिए, वो भी बना देंगे, ठीक है। तो मेरा चैनल के साथ बने रहिए और चैनल को लाइक शेयर कीजिए।